जय हिंद साथियों, मैं लालचंद सैनी फाइटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हमारी पहली क्लास वो साइंस की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उसके साथ साथ रीट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। साइंस में दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों से। भौतिक राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सदिश और अदिश, विस्थापन और दूरी, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, आज अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं भौतिक राशियों। किसकी बात करते हैं? भौतिक राशियों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो सीधे शब्दों में अपन कहें तो वे राशियां जिन्हें मापा और तोला जाता है, वे राशियां जिन्हें मापा एवं तोला जाता है। तो वे राशियां जिन्हें मापा और तोला जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। मापा और तोला जाता है, क्या किया जाता है? मापा और क्या किया जाता है? तोला जाता है। उन राशियों को अपन कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे आप समझने की कोशिश करना, द्रव्यमान ये एक क्या है? भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि। जैसे कहें कि अपन ने कहा है परिभाषा, मापा और तोला जाता है, द्रव्यमान को तोला जाता है। आप कहेंगे द्रव्यमान को क्या किया जाता है? तोला जाता है। और वो किसमें तोला जाता है? किलोग्राम में। किलोग्राम या अपन कहें केजी। कोई भी द्रव्यमान अपन लेते हैं, कोई भी वस्तु अपन लेते हैं तो अपन कहते हैं 1 किलो देना, 2 किलो देना। तो किलो मतलब किलोग्राम किसका मात्रक हो गया? किलोग्राम में किसको आप माप रहे हो या किसमें तोल रहे हो? तो किसको तोल रहे हैं? द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान एक क्या हो गई? भौतिक राशि। द्रव्यमान एक क्या हो गई? भौतिक राशि। भौतिक राशि। और भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है उसको अपन कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक। जिन शब्दों में द्रव्यमान या किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे अपन कहते हैं क्या? मात्रक। तो द्रव्यमान एक क्या है? भौतिक राशि है। जिसको हमने कहा है भौतिक राशियां किसे कहेंगे? तो जिन्हें मापा और तोला जाता है वो सभी क्या आएंगी? भौतिक राशियां। सही। अगर अपन अगले उदाहरण की बात करें, जैसे द्रव्यमान हो गया, जैसे अपन कहें समय या अपन कहते हैं लंबाई। लंबाई मतलब दूरी। दूरी का मात्रक होता है मीटर। किसमें माप रहे हो आप? मीटर में। इसको किसमें मापा था? केजी में। समय क्या मात्रक होता है? सेकंड। देखो ये नीचे वाले मात्रक हो गए, द्रव्यमान, लंबाई, समय। इनको अपन कहते हैं भौतिक राशि। जिनको मापा और तोला जाता है
द्रव्यमान को किसमें मापा, किसमें तोला, केजी में, लंबाई को किसमें मापा, मीटर में, और समय को किसमें मापा, तो सेकंड में। तो जिनको मापा और तोला जाए वो क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाती है। समझ गए। आगे अपन बात करें भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियों के प्रकार कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। एक जो प्रकार होता है वो होता है मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, राशि। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। दो प्रकार होते हैं, पहला मूल भौतिक राशियां, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अपन बात करें तो पहली जो होती है आपके पास कौन सी है, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं, ये जो राशियां होती है वो दोस्तों स्वतंत्र होती है। कैसी होती है, ये जो राशियां होती है वो कैसी होती है, स्वतंत्र। यह स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। मतलब केवल एक भौतिक राशि होगी, किसी का संयोजन नहीं होगा, कोई मिलेगी नहीं, स्वतंत्र होती है, अकेली होती है। वे राशियां कहलाती है मूल भौतिक राशियां। ये स्वतंत्र होती है मतलब क्या है, अकेली, केवल इसमें क्या होगा, केवल एक भौतिक राशि, केवल एक भौतिक राशि हो तो उसे कहते हैं मूल भौतिक राशि। इन राशियों की अपन बात करें, मूल भौतिक राशियों की, तो भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में इनकी संख्या होती है कितनी, 7 है। मूल भौतिक राशियों की भौतिक विज्ञान में कितनी संख्या होती है, 7। स्वतंत्र होती है, वे राशियां होती है कौन सी, मूल भौतिक राशियां। केवल एक ही राशि होगी, केवल एक ही भौतिक राशि होगी, और इनकी संख्या पूछे भौतिक विज्ञान में तो कितनी होती है, 7 है। अब आगे अपन वो 7 मूल भौतिक राशियां कौन सी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बाकी व्युत्पन्न, जैसा नाम है वैसा ही काम है। देखो, जैसा नाम वैसा ही काम। मूल, मूल मतलब स्वतंत्र, मूल अवस्था में। व्युत्पन्न दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होगी, वो कहलाती है कौन, व्युत्पन्न। दो से मिलकर बनी व्युत्पन्न, और स्वतंत्र है मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि स्वतंत्र होती है, केवल एक भौतिक राशि से मिलकर बनी होगी। भौतिक विज्ञान में इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां अनंत होती है। इन 7 भौतिक राशियों के अलावा जो भी है वो किस में चली जाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि में, अनंत इनकी संख्या होती है। इनकी व्युत्पन्न अनंत होती है, जो किससे मिलकर बनी होगी, मूल भौतिक राशियों से। तो पहले अपन बात कर लेते हैं मूल भौतिक राशियों की, फिर अपन चर्चा करते हैं किसकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। 7 मूल भौतिक राशियां, यहां पर अपन लिखते हैं मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, और इसका लिख देते हैं अपन क्या, मात्रक, मात्रक, और यहां पर हो जाता है प्रतीक।
देखो, मूल भौतिक राशि पहले नंबर की अपन बात करें तो होती है द्रव्यमान, या लंबाई रख दो पहले। लंबाई को अपन कह सकते हैं दूरी। लंबाई मात्रक हो गया क्या? मीटर। प्रतीक होता है एम। दूसरा हो गई कौन सी? दूसरी द्रव्यमान। लंबाई द्रव्यमान। तीसरी होती है कौन सी? समय। 4 नंबर पे आती है मूल भौतिक राशि विद्युत धारा। विद्युत धारा। 5 नंबर पे आती है ताप। और 6 नंबर पे आती है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता। या इसी को कहते हैं ज्योति तीव्रता। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। प्रतीक होता है केजी। समय का सेकंड। प्रतीक होता है एस। विद्युत धारा एम्पियर। प्रतीक होता है ए। ताप का मात्रक होता है केल्विन। प्रतीक होता है के। प्रदीपन तीव्रता कैंडेला। प्रतीक होता है सीडी। और 7वीं जो इकाई है वो होती है पदार्थ की मात्रा। मात्रक होता है मोल। और इसका प्रतीक होता है MOL, मोल। ये भौतिक विज्ञान में मूल भौतिक राशियां हैं। भौतिक विज्ञान में क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं। जरा स्क्रीनशॉट ले लो और सामने देखो। मूल भौतिक राशि, मात्रक और उसका प्रतीक याद कर लेना है। लंबाई द्रव्यमान समय, 3 याद हो गई। लंबाई द्रव्यमान समय। अगली आई विद्युत धारा ताप और प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर है, प्रतीक एम है, द्रव्यमान किलोग्राम है, केजी है, समय सेकंड, प्रतीक सेकंड हो गया, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, प्रदीपन तीव्रता ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया मोल। ये भौतिक राशियां हैं, ये इनके क्या है? मात्रक हैं। भौतिक राशि उन्हीं को कह रहे थे जिनको मापा और तोला जाता है। और वो कौन सी भौतिक राशियां हैं? मूल भौतिक राशियां हैं। तो मूल भौतिक राशियां कितनी हो गई? 7। इनके अलावा कौन सी आएंगी? व्युत्पन्न, जो इनसे मिलकर बनी होती है। सही, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 7 मूल भौतिक राशियां। आगे देखो, 2 नंबर पे अपन पढ़ते हैं, उसका प्रकार आता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में हमने कहा ये किससे मिलकर बनी होगी? मूल भौतिक राशियों से। तो ये कहें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक
अधिक, दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर, भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनती है। व्युत्पन्न भौतिक राशि किन्हें कहेंगे? जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी हो। इनकी संख्या की अपन बात करें, संख्या, तो इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है? अनंत है। जैसे व्युत्पन्न भौतिक राशि को अपन उदाहरण के माध्यम से समझें तो मैं कहूं बल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्यों है? क्योंकि बल में दो राशियां आती है। एक होता है कौन? द्रव्यमान, यानी बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्योंकि हम जानते हैं बल का सूत्र होता है F बराबर है ma। अब मुझे बताओ, व्युत्पन्न हमने कहा कि दो मूल भौतिक राशि अधिक भौतिक राशि से मिलकर बनी होती है, उसे अपन व्युत्पन्न कहते हैं। तो बल है, बल में कितनी भौतिक राशि आ गई? एक द्रव्यमान और एक कौन आ गया? त्वरण। तो कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसे अपन देखें तो क्षेत्रफल कौन आ गया? क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल में आता है कौन? लंबाई इंटू लंबाई, या लंबाई की जगह यहां पर क्या कर सकते हैं? चौड़ाई। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई। तो क्षेत्रफल दो मूल भौतिक राशियां आ गई, तो मतलब कौन सा हो जाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगी। ऐसे अपन कहें चाल क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्योंकि चाल बराबर हम जानते हैं क्या होता है? दूरी बटावा समय। दूरी बटावा क्या होता है? समय। तो बताओ दूरी कौन सी है? मूल। समय कौन सी है? मूल। तो दो मूल से कौन बन रहा है? चाल। तो चाल कौन सी हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। समझ में आ गया होगा। व्युत्पन्न में मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। संख्या कितनी है? अनंत है। जैसे बल सूत्र होता है बराबर ma। एक का मतलब त्वरण है, m का मतलब द्रव्यमान है। दो से मिलकर बनी है तो कौन सी हो गई? व्युत्पन्न। आप कहें क्या ए भी व्युत्पन्न है? बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं a बराबर है क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो वेग और समय से मिलकर बन रही है, तो मतलब ये भी कौन सी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगी। आप कहें क्या वेग भी, ये जो वेग भी है वो भी व्युत्पन्न होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हम जानते हैं v बराबर होता है क्या? विस्थापन बटावा समय। विस्थापन बटावा क्या होता है? समय। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। तो ये अपनी थी कौन सी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आगे अपन बात करें तो अपन ने पढ़ लिया है क्या? मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि में अंतर पढ़ लिया है। अगर हम आगे बात करें तो एक चीज आपकी आती है मात्रक। कई विद्यार्थियों को यह पता नहीं रहता है मात्रक। मात्रक बोल दो, भले इसको क्या बोल दो? इकाई बोल दो। भले इसी को क्या बोल दो? एकक बोल दो। एकक। इसी को क्या बोल दो? यूनिट बोल दो। बात एक ही है। हम बात कर रहे हैं किसकी? मात्रक की। हम बात कर रहे हैं इकाई की। हम बात कर रहे हैं एकक की। हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनिट की। सारी बातें एक ही है। वे शब्द जो भौतिक राशियों को प्रकट करते हैं, वे शब्द जो भौतिक राशियों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। राशियों को प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं। वे शब्द जो भौतिक राशियों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मात्रक किसे कहेंगे? इकाई, एकक और यूनिट क्या है? तो वे शब्द जो भौतिक राशियों को प्रकट करते हैं। हमने अभी देखा द्रव्यमान है। कौन है?
द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान भौतिक राशि है और इसको आप प्रकट करते हैं तो हम करते हैं किसमें, केजी या किलोग्राम में। अगर द्रव्यमान थोड़ा कम है तो हम इसको प्रकट करते हैं किसमें, ग्राम में। अगर ज्यादा है तो हम प्रकट करते हैं किसमें, क्विंटल में। तो ये किसके मात्रक हो गए, द्रव्यमान के मात्रक हो गए। तो केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, क्विंटल हो सकता है और पाउंड हो सकता है। तो ये सारे जिनके द्वारा अपन प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनको प्रकट कर रहे हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं समय एक भौतिक राशि है, समय क्या है, भौतिक राशि है और इसको आप प्रकट किस में करते हैं, तो हम कहेंगे किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो सेकंड एक क्या है, मात्रक है। लंबाई, लंबाई को आप किस में प्रकट करते हैं, तो हम कहेंगे लंबाई को आप करते हैं, बताओ किस में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, किमी, किलोमीटर किस में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, किस में करते हैं, मीटर में करते हैं, किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किस में करते हैं, एमएम में करते हैं। तो सारे किसके मात्रक हो गए, बताओ, लंबाई के मात्रक हो गए। लंबाई के आगे आप बात करो, लंबाई को अपन क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। अगर दूरी ज्यादा है तो हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पारसेक। पारसेक भी एक किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश की दूरी अपन ज्ञात करते हैं तो वो वहां पर मात्रक लेते हैं क्या, प्रकाश वर्ष। बोलो क्या लेते हैं, प्रकाश वर्ष। तो ये सभी क्या है, दूरी के मात्रक है। सही। सेकंड, समय किसका हो गया, समय का क्या हो गया, सेकंड है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मात्रक की। लंबाई या दूरी के मात्रक हो गए पारसेक, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और एमएम, मिलीमीटर। तो जिसके द्वारा भौतिक राशियों को प्रकट किया जाता है या दर्शाया जाता है, वो अपन क्या कहते हैं, उसको मात्रक कहते हैं। सही। मात्रकों को मापने की दोस्तों 4 पद्धतियां होती है। मात्रकों को मापने की कितनी पद्धतियां होती है, तो हम बात करें किसकी, मात्रकों को मापने की पद्धतियां। मात्रकों को मापने की पद्धतियां बताओ कितनी होती है, तो पद्धतियां कितनी होंगी, 4 होती है। बोलो कितनी होगी, 4 पद्धतियां होती है। मात्रकों को मापने की पद्धतियां या दर्शाने की, मात्रकों को दर्शाने की कितनी पद्धतियां होती है, 4। मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियां कितनी होती है, 4। आप कहें पहली कौन सी होती है, बोलो एम के एस। एम के एस। दूसरी जो होती है वो होती है सी जी एस। कौन सी हो गई, सी जी एस। तीसरी जो होती है वो होती है एफ पी एस। और चौथी जो होती है वो होती है एस आई पद्धति। कौन सी पद्धति, एस आई पद्धति। ये तो क्या है, यहाँ पर पद्धति है। बोलो क्या है, पद्धति। मात्रकों को मापने की पद्धति है। यहां पर अपन कहें, मैं यहां पर बता दूं तो यह होगा, जैसे मैंने कहा, यहां पर लिख दो लंबाई। यहां पर मैं लिख देता हूं द्रव्यमान, और यहां पर अपन ने लिख दिया समय। अब देखते जाना, जैसे आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, समय का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, लंबाई का एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो देखो ये पद्धति है। बोलो पहली कौन सी है, एम के एस। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। तो मीटर, बोलो यहां पर रख दूं क्या, मीटर। किसका हो गया, बोलो मीटर। किसका आ गया, लंबाई का। लंबाई का कौन सी पद्धति में, एम के एस पद्धति में मात्रक क्या गया, मीटर। अगला कौन है, द्रव्यमान। बोलो के का मतलब क्या होगा, किलोग्राम। तो यहां पर कौन आ गया, केजी मतलब किलोग्राम।
समय का कोण आ गया सेकंड आ गया, समय का कोण आ गया सेकंड आ गया। CGS लंबाई का, सी का मतलब क्या हो गया सेमी, क्या हो गया सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब वही होगा कौन है सेकंड। FPS में पूछे तो बोला एफ का मतलब कौन होता है फुट या फिट, बात एक ही है। पी का मतलब होता है कौन है पौंड या पाउंड, या पाउंड, और एस का मतलब होता है कौन है सेकंड, वही सेकंड होगा। बताओ MKS पद्धति, दूसरी कौन सी CGS, तीसरी FPS, और चौथी कौन सी होती है SI। SI जो पद्धति है वो वर्तमान में प्रचलित है, SI पद्धति है जो वर्तमान में प्रचलित है, जो किसका बढ़ता हुआ रूप है MKS का बढ़ता हुआ रूप माना जाता है किसको SI पद्धति को। तो MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का केजी हो गया, और समय का सेकंड। समय का तीनों में सेम चलता है। CGS में लंबाई का हो गया सेमी, द्रव्यमान का हो गया ग्राम, और समय का हो गया सेकंड। FPS में फुट हो गया, द्रव्यमान का पौंड हो गया, पाउंड हो गया, और समय का क्या हो गया सेकंड हो गया। और SI पद्धति किसे कहते हैं, जो MKS का बड़ा रूप है उसे अपन क्या कहेंगे SI पद्धति कहते हैं। वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलित है वो कौन सी है SI पद्धति है। तो मात्रकों को दर्शाने की कितनी पद्धतियां हो गई, 4 पद्धतियां होती है। पहली MKS पद्धति, दूसरी CGS, तीसरी FPS, और चौथी कौन सी हो गई SI पद्धति हो गई। ये मात्रकों को दर्शाने की क्या थी पद्धतियां थी। अगली अपन बात करें तो दोस्तों ये है भौतिक राशियों के 2 प्रकार हो गए और उनके मात्रक हो गए। और अगर अपन बात करें आगे तो भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा है। अब किसके आधार पर, भौतिक राशि को किसके आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां, भौतिक राशियां बोलो कितनी होती है 2। एक होती है कौन सी अदिश राशि, एक कौन सी राशि होती है अदिश, अदिश राशि, अदिश राशि को कहा जाता है स्केलर, याद रखना इंग्लिश नाम स्केलर। और दूसरी होती है वो होती है सदिश राशि, दूसरी कौन सी होती है सदिश राशि। और सदिश राशि को कहा जाता है वेक्टर, वेक्टर सदिश है, स्केलर अदिश है। जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। ए का मतलब है दिश, जिसमें परिमाण के साथ देखो, जिसमें परिमाण प्लस किसका बोध नहीं होगा दिशा का। ध्यान से सुनना, परिमाण के साथ किसका बोध नहीं होगा दिशा का बोध नहीं होगा तो वो राशि कहलाती है कौन सी अदिश राशि। सदिश राशि यानी जिसमें परिमाण के साथ किसका बोध होगा दिशा का बोध होता है वो राशि कहलाती है कौन सी सदिश राशि। मतलब साथ में किसके दिशा के, परिमाण के साथ में कौन हो दिशा, परिमाण के साथ में दिशा का बोध हो तो वो राशि कहलाती है कौन सी सदिश। और परिमाण के साथ में दिशा का बोध नहीं हो तो वो राशि कहलाती है कौन सी अदिश राशि। जैसे मैं यहां पर आपको समझाऊं, एक उदाहरण अपन लेते हैं बल का, और एक उदाहरण अपन लेते हैं किसका द्रव्यमान का। गौर से सुनना, कल्पना शक्ति के आधार पर प्रकट करना। यहां पर बल है, मैं किसी वस्तु के धक्का लगा रहा हूं,
किसी वस्तु को आप खिसका रहे हो तो वो बल F बराबर एम ए होता है। देखो F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। कौन होता है, एम ए। द्रव्यमान था मतलब परिमाण था, परिमाण है, और आप किसी वस्तु को खिसका रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, तो जो बल लग रहा है वो एक निश्चित दिशा में लगता है। जिधर आप धक्का मारोगे उधर ही वस्तु खिसकेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमाण तो उसमें है ही है, उसमें आप खिसकाओगे तो दिशा का बोध भी हो रहा है। तो मतलब बल एक कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। तो बल में आपको दिशा का बोध हो रहा है। द्रव्यमान को देखो, किसी वस्तु को आप, किसी वस्तु जैसे मैं कहूं 5 kg, बोलो कौन है, 5 kg। अब मुझे बताना इस 5 kg वस्तु में कोई दिशा का बोध हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, दिशा का बोध नहीं हो रहा, तो मतलब वो कौन सी राशि हो जाएगी, स्केलर या अदिश राशि हो जाएगी। मैं कहूं 5 न्यूटन बल, अब 5 न्यूटन बल, खड़े खड़े तो बल लगेगा नहीं, 5 न्यूटन आप लगाओगे तो जैसे ही कोई वस्तु के लगाओगे तो वस्तु में क्या होगा, विस्थापन, खिसकेगी, और खिसकेगी मतलब उसमें किसका बोध हो रहा है, दिशा का। तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा का बोध होता है वे राशियां कहलाती है कौन सी, सदिश राशियां। जिसमें परिमाण के साथ दिशा का बोध नहीं होता है वे राशियां कहलाती है कौन सी, अदिश राशियां, यानी स्केलर और वेक्टर। बात समझ गए? तो देखते हैं सदिश राशियां कौन कौन सी है। जैसे मैं बात करूं किसकी, सदिश राशियों की, या पहले अपन कर लेते हैं किसकी, अदिश राशियों की। अदिश राशियां कौन कौन सी है, तो अदिश राशियां जैसे अपन ने कहा कितनी मूल भौतिक राशियां कितनी होती है, 7। तो इसमें कौन आ जाएगी, 7 मूल भौतिक राशियां, 7 मूल भौतिक राशियां। तो 7 मूल भौतिक राशियां बोलो सदिश होंगी या अदिश होंगी, तो आप कहेंगे अदिश होंगी। 7 मूल भौतिक राशियां या सातों मूल भौतिक राशियां कौन सी राशियां होती है, अदिश राशियां होती है। 7 मूल भौतिक राशियां आपने अपने पढ़ा है, कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। 7 कौन सी थी, बोलो लंबाई कौन सी थी, द्रव्यमान कौन सी थी, समय कौन सी थी, विद्युत धारा कौन सी थी, ताप कौन सी थी, प्रदीपन तीव्रता कौन सी थी, पदार्थ की मात्रा। 7 हो गई। तो ये सातों राशियां किस में आती है, अदिश राशियों में आती है। अगली अपन बात करें सातों के अलावा कार्य, बोलो कौन है, कार्य, ऊर्जा, तीनों को साथ याद करना, कार्य, ऊर्जा और कौन आ गई, शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीनों ही कैसी राशि है, अदिश राशियां है। अगली अपन बात करें तो कौन आती है, आवृत्ति, तीनों को फिर याद कर लेना, आवृत्ति, आवृत्ति, आयाम, आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ये कैसी राशियां हैं, तो आप कहेंगे अदिश राशियां होती है। सही, सातों मूल भौतिक राशियां क्या होंगी, अदिश राशि। कार्य, ऊर्जा, शक्ति कैसी राशि होगी, अदिश राशि। आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य कैसी राशि होगी, अदिश राशि। ये सारी क्या है, अदिश राशियां हैं। आप बात करेंगे सदिश राशियों की, किसकी बात करेंगे, सदिश राशियों की। सदिश राशियां, सदिश राशियां याद कर लेना। सदिश राशियों में विस्थापन कौन आएगा दोस्तों, विस्थापन, विस्थापन। इधर अदिश राशियों में एक और जोड़ देना, देखो यहां पर है आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य हो गया, तो एक बात कर देना, कौन आएगी, दूरी और कौन आएगा, चाल। दूरी और चाल भी क्या है, अदिश राशि, क्योंकि दूरी से कौन बनती है, चाल, और विस्थापन से कौन बनता है, वेग।
तो विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या होगा, सदिश। यहाँ पर दूरी अदिश है तो फिर दूरी से कोण बन रहा है चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो फिर दूरी आ गया तो मतलब कोण होगी, चाल भी अदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होगी, सदिश राशि। विस्थापन से क्या बनता है, वेग। विस्थापन से क्या बनता है, वेग। वेग है तो कौन है, आवेग। वेग है तो बोलो कौन है, आवेग। आवेग है तो कौन है, संवेग। कौन है, संवेग। देखो सदिश राशियों की आप बात करोगे, बोलो कौन है, विस्थापन, वेग, आवेग और संवेग। अगला कौन आएगा, बल। कौन आएगा, बल। बल से पहले कौन आएगा, त्वरण। बोलो कौन है, त्वरण। बल फिर आ जाएगा कौन, बल आघूर्ण। कौन आएगा, बल आघूर्ण। ये कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां है। विस्थापन क्यों, विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या होगा, सदिश, क्योंकि विस्थापन से कोण बनता है वेग। कैसे, आप कहेंगे वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटावा समय। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है, तो फिर वेग भी क्या होगा, सदिश, और चाल क्या होगी, अदिश होगी। तो सदिश राशियां हो गई विस्थापन, वेग। वेग है तो कौन है, आवेग। आवेग है तो कौन है, संवेग। संवेग है तो कौन है, त्वरण। त्वरण से कौन बना, बल। F बराबर एम ए, फिर आ गया बल आघूर्ण। तो ये सभी राशियां कैसी हो गई, सदिश राशियां हो गई। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं जो आपने आज पढ़ा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने देखा कि भौतिक राशियां क्या है। वे राशियां जिन्हें मापा और तोला जाता है भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान को मापा जाता है, लंबाई को मापा जाता है और समय को मापा जाता है। तो आप कहेंगे क्या फिर भौतिक राशियों के अलावा कोई और भी होती है क्या, बिल्कुल होती है दोस्तों। वो होती है कौन सी राशियां, सापेक्ष राशियां। कौन सी होती है, सापेक्ष राशियां, जिनको मापा और तोला नहीं जाता है। जैसे मैं कहूं गति एक प्रकार की क्या है, सापेक्ष राशि है, ना कि क्या होगी, सदिश राशि। गति सदिश नहीं होगी या गति एक भौतिक राशि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसको मापा नहीं जाता है, इसको तो तुलना की जाती है। तो ये कौन सी प्रकार की हो जाएगी, सापेक्ष राशि हो जाएगी, कौन, गति। आगे देखें तो कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियां, दो प्रकार की, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। जो स्वतंत्र होती है वो कौन होती है, मूल भौतिक राशि, केवल एक से मिलकर बनी होती है। भौतिक विज्ञान में कितनी होती है, तो आप कहेंगे कितनी होती है, 7 होती है। व्युत्पन्न जो किन से मिलकर बनी होती है, भौतिक व्युत्पन्न जो किससे मिलकर बनी होती है, मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। तो मूल भौतिक राशियां वे राशियां क्या होती है, ये स्वतंत्र होती है, केवल एक भौतिक राशि इसमें होती है। और भौतिक विज्ञान में मूल भौतिक राशियां कितनी है, 7 है। आगे अपन बात करें 7 कौन कौन सी है, तो मूल भौतिक राशियों में बोलो 3 कौन हो गई, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। अगली कौन है, विद्युत धारा। अगली कौन है, ताप। अगली कौन है, प्रदीपन है, तीव्रता। अगली कौन है, पदार्थ की मात्रा। बोलो लंबाई का मात्रक है मीटर, किलोग्राम किसका, द्रव्यमान, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, केल्विन है, ताप का होगा कैंडेला, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, और मोल किसका होगा, पदार्थ की मात्रा का होगा। ये इनके क्या है दोस्तों, प्रतीक है। अगली बात अपन ने देखी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। संख्या इनकी क्या होगी दोस्तों, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। जैसे बताओ बल एक क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, द्रव्यमान से क्या बन, द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बनी होती है। अगला कौन है, क्षेत्रफल, लंबाई और कौन है, लंबाई। अगली कौन है, चाल। अगला कौन है, बोलो तो वेग भी क्या होगी,
व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आप कहेंगे त्वरण भी क्या होगी, त्वरण भी क्या होगी, भौतिक राशि होती है। कौन सी, व्युत्पन्न। आप कहेंगे शक्ति, आप कहेंगे क्या, शक्ति। शक्ति भी क्या होती है, क्या होती है, शक्ति भी क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है, क्योंकि P बराबर है क्या होता है, W/T। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। W का मतलब कार्य, T का मतलब समय। तो T और दो भौतिक राशियों से मिलकर बनी तो कौन सी हो गई, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। अगली बात करें मात्रक। अब भौतिक राशियां हैं तो उनको मापा भी जाएगा और तोला भी जाएगा। किसमें मापा जाए, तोला जाए, वो कहलाते हैं मात्रक, इकाई या एकक या यूनिट। वे शब्द जो भौतिक राशियों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे द्रव्यमान तो एक क्या है, भौतिक राशि है। बोलो क्या है, भौतिक राशि है। लेकिन इस भौतिक राशियों को किसमें प्रकट करते हैं, तो हम कहते हैं किलोग्राम में, हम कहते हैं ग्राम में कर दो, हम कहते हैं क्विंटल में। तो इनके ये क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। समय को सेकंड में, लंबाई जैसे दूरी, तो लंबाई के कई मात्रक हो गए, दूरी के कई मात्रक हो गए, पारसेक, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और mm। तो ये क्या कहलाते हैं, मात्रक। और मात्रकों को दर्शाने की, मात्रकों को दर्शाने की कितनी पद्धतियां होती है दोस्तों, 4 पद्धतियां होती है। कितनी पद्धतियां होती है, 4 पद्धतियां होती है। बोलो कौन सी होगी, MKS। पहली कौन सी होती है, MKS। दूसरी होती है कौन सी, CGS। तीसरी होती है FPS और चौथी होती है कौन सी, SI पद्धति। जैसा इनका नाम है वैसे इनके आगे काम है। यहाँ पर लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। तो MKS मीटर, KG और सेकंड, CGS सेमी, ग्राम और सेकंड, FPS फुट, पिट, पौंड, पाउंड और सेकंड, है ना। SI किसका बड़ा रूप है, MKS का। वर्तमान समय में कौन काम आ रही है, SI पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम इसका पूरा नाम है। सही, अंतरराष्ट्रीय इकाई, अंतरराष्ट्रीय इकाई। ये इसके क्या हो गए, मात्रक। या मैं आपसे पूछूं CGS पद्धति में, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में ग्राम का, CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या होगा, ग्राम। FPS पद्धति में, FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो क्या होगा, पौंड। लंबाई का मात्रक MKS पद्धति में क्या होगा, मीटर। लंबाई का मात्रक CGS पद्धति में क्या होगा, सेंटीमीटर। अगली अपन बात करें तो आपके सामने था दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। अदिश जिसमें परिमाण के साथ दिशा का बोध नहीं होता, वो कहलाती है कौन सी, अदिश राशियां। जिसमें परिमाण के साथ दिशा का भी बोध हो तो वे राशियां कहलाती है कौन सी, सदिश। बल एक क्या है, सदिश राशि, क्योंकि 5 न्यूटन, कितना बल लगाया, 5 न्यूटन। तो जैसे ही आप बल लगाओगे तो वस्तु में विस्थापन होता है और एक निश्चित दिशा की ओर हो जाती है। 5 kg द्रव्यमान का मात्रक है और 5 kg में कोई दिशा का बोध नहीं हो रहा है, तो मतलब ये कौन सी हो गई, अदिश, और ये कौन सी हो गई, सदिश। अब सदिश कौन सी है और अदिश कौन सी है। अदिश राशियां सातों मूल भौतिक राशियां, बोलो कौन सी, सातों मूल भौतिक राशियां कैसी होती है, अदिश राशियां। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विस्तार, विद्युत धारा, ताप, प्रतिपन्न तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या आएगा, पदार्थ की मात्रा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तीनों बोलो, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों बोलो। आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य बोलो। दूरी और चाल, दूरी और चाल, ये कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। अगली कौन है, सदिश राशियां।
तो बोलो विस्थापन, विस्थापन है तो कौन है, वेग है, वेग है तो कौन है, आवेग है, आवेग है तो कौन है, संवेग है, और संवेग या वेग से कौन बनता है, त्वरण, तो त्वरण कैसी, सदिश, त्वरण से कौन बना, बल, और बल से कौन बना, बलागुर्ण, तो मतलब सारी क्या है, सदिश राशियां है। तो ये आज अपन ने साइंस में भौतिक राशियां और दिशा के आधार पर सदिश और अदिश राशियों की बात की, मूल भौतिक राशियों की बात की। आपको समझ में आया होगा। अपना जो फाइटर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसको रीट पात्रता विद्यार्थियों के लिए आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि और विद्यार्थियों को भी फायदा मिल सके। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे और ये डेली अपना सेशन चालू रहेगा। बहुत रीट पात्रता और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।